हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल सिंथेसिस में पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले आपने पढ़े थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी सिंथेसिस थे और ये भी सिंथेसिस हैं। ये सब मिलाकर कहलाते हैं सिंपल सिंथेसिस। तो सिंपल सिंथेसिस में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल पढ़ने जा रहे हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पूर्ण क्रिया प्रदर्शित करे और एडजेक्टिव का कार्य नाउन की विशेषता बताए तो वह पास्ट पार्टिसिपल है। अगर बात समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, वरना सीधी सीधी सी बात है। ऐसी क्रिया जो पास्ट में हो चुकी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पेश की जा रही है, वो नाउन की विशेषता बन जाती है, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे जला हुआ जहाज़। अब जहाज़ का जलना पहले ही हो चुका है, तो जला हुआ के लिए लिखते हैं बर्न्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से इस जला हुआ को हम पेश करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही फलों से लदा हुआ ट्रक, तो ये लदा हुआ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से विशेषता आती है। चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं इसका, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ रखते हैं जिसकी वह विशेषता बता रही है। नाउन के साथ रखने का अर्थ यहाँ पर है नाउन से पहले रखने का। ठीक नाउन से पहले रखना है उसको। हिंदी में जोड़ने पर अगर हम गौर करेंगे तो मिलेगा हमें हुआ या हुए या हुई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे बात और समझ में आएगी। आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। द बर्ड वॉज वुंडेड, चिड़िया ज़ख्मी हुई थी। मैंने एक चिड़िया देखी, चिड़िया ज़ख्मी हुई थी। आप यहाँ पर गौर करें कि कैसी चिड़िया देखी, तो मालूम पड़ेगा कि ज़ख्मी हुई चिड़िया देखी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वुंडेड, ये इस बर्ड से पहले रख देंगे, क्योंकि नियम कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली विशेषता को नाउन से पहले रखते हैं। तो बनेगा सेंटेंस आई सॉ अ वुंडेड बर्ड, मैंने एक ज़ख्मी हुई चिड़िया देखी। इससे बात समझ में आई होगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली विशेषता को नाउन से पहले रखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं सेपरेट का। आई फाउंड योर बुक, मुझे तुम्हारी किताब मिली। द बुक वॉज लॉस्ट, किताब खो गई थी। मुझे तुम्हारी किताब मिली, किताब खो गई थी। भाई कैसी किताब मिली? मुझे तुम्हारी खोई हुई किताब मिली। आई फाउंड योर लॉस्ट बुक, ये लॉस्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली विशेषता, ये बुक की विशेषता बता रही है, इसलिए इसको बुक से पहले रखेंगे। आई फाउंड योर लॉस्ट बुक, मुझे तुम्हारी खोई हुई किताब मिली। द पीपुल सॉ ए शिप, लोगों ने एक जहाज़ देखा। इट वॉज बर्न, ये जल चुका था। लोगों ने एक जहाज़ देखा, ये जल चुका था। भाई कैसा जहाज़ देखा? तो जल चुका था, यानी जला हुआ जहाज़ देखा। द पीपुल सॉ अ बर्न शिप, द पीपल सॉ अ बर्न शिप, लोगों ने जला हुआ जहाज़ देखा। आई रेज्ड माई गन, मैंने अपनी गन उठाई। इट वॉज फुली लोडेड, ये पूरी तरह भरी हुई थी। मैंने अपनी गन उठाई, ये पूरी तरह भरी हुई थी। कौन सी गन उठाई? तो फुली लोडेड, यानी पूरी तरह भरी हुई गन उठाई। आई रेज्ड माई फुली लोडेड गन, मैंने अपनी पूरी तरह भरी हुई गन उठाई। तो ये फुली लोडेड को हम गन से पहले रख देंगे। ही थ्रू हिज बैग, उसने अपना बैग यानी बस्ता फेंक दिया। हिज बैग वॉज टॉर्न, उसका बस्ता फटा हुआ था। ये फटा हुआ टॉर्न शब्द ये बैग से पहले रख देंगे। ही थ्रू हिज टॉर्न बैग, उसने अपना फटा हुआ बैग फेंक दिया। चलिए अगला वाला नियम देखते हैं इसका। यदि पहला वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बताए। अब यहाँ पर पूरा वाक्य है, एक वाक्य दूसरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, तो दूसरे वाक्य के प्रोनाउन इट या देम आदि की जगह पहले वाक्य से बनाए हुए द या माई प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन रखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस को पूरा का पूरा बनाकर, वर्बल नाउन में बनाकर, द या माई प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन बनाकर ये दूसरे सेंटेंस के प्रोनाउन इट या देम की जगह रखना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द टाइम इज़ लॉस्ट, समय खो चुका है। इट विल नेवर कम बैक, ये वापस नहीं आएगा। समय खो चुका है, ये वापस नहीं आएगा। भाई कौन नहीं आएगा? तो आपको पता पड़ जाएगा कि खोया हुआ समय, इसको लिखेंगे ये द लॉस्ट टाइम। देखो नंबर 1 लिखा है द के नीचे द, नंबर 2 लिखा लॉस्ट के नीचे लॉस्ट, नंबर 3 टाइम के नीचे द लॉस्ट टाइम, ये आएगा इट की जगह फिट हो जाएगा। द लॉस्ट टाइम इट की जगह फिट हो जाएगा और बाकी पूरा सेंटेंस लिख देंगे। द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम बैक, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। माई कोट इज टॉर्न, मेरा कोट फटा हुआ है। इट शुड बी रिपेयर्ड, इसे सही कराना चाहिए।
किसे सही कराना चाहिए, तो आप इट की जगह फिट कर सकते हैं माई टॉर्न कोट, मेरा फटा हुआ कोट। इट की जगह आप फिट कर दो, ये आ गया माई टॉर्न कोट शुड बी रिपेयर्ड, मेरा फटा हुआ कोट मरम्मत करानी चाहिए, मुझे मेरे फटे हुए कोट की मरम्मत करानी चाहिए। तो इसमें भी देखें, माई को नंबर 1 पर लिखा, टॉर्न को नंबर 2 पर और कोट को नंबर 3 पर। ये वर्बल नाउन बन गया माई टॉर्न कोट शुड बी रिपेयर्ड। ये देखें अगला वाला एग्जाम्पल, माई फैन वॉज मेंडेड, मेरा पंखा सुधार दिया गया। आई ब्रॉट इट होम, मैं इसे घर ले आया। ये देखो इट की जगह आएगा, भाई किसे घर ले आया, सवाल किया किसे घर ले आया, तो इट की जगह आएगा मेरे सुधरे हुए फ़ैन को। तो इट की जगह हम ये माई मेंडेड फैन, इसको हम इट की जगह फिट कर देंगे। आई ब्रॉट माई मेंडेड फैन होम, यहाँ से सेंटेंस बनेगा आई ब्रॉट और ये इट की जगह आएगा माई मेंडेड फैन होम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, इसको ज़रूर ध्यान दें। इसमें दो एग्जाम्पल और सामने आ रहा है इसमें। द एप्पल्स वर स्वीट, सेब मीठे थे। आई लाइक दैम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। देखो उन्हें, दैम की जगह क्या फिट होने वाला है, मीठे सेब, तो आई लाइक दैम, दैम की जगह आप फिट करेंगे द स्वीट एप्पल्स, आई लाइक द स्वीट एप्पल्स, मैं मीठे सेब पसंद करता हूँ। द मैंगोज वर रोटेन, आम सड़ चुके थे। नो बडी टच्ड दैम, किसी ने उन्हें नहीं छुआ। उन्हें मतलब ये दैम की जगह क्या आएगा, उन्हें नहीं छुआ, यानी सड़े हुए आमों को। तो ये नंबर 1 पे आएगा द, फिर आएगा रोटेन, फिर आएगा मैंगोज। नो बडी टच्ड द रोटेन मैंगोज, किसी ने भी सड़े हुए आमों को नहीं छुआ। तो ये सिंथेसिस उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान नियम के साथ लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसको नोट कर लें और याद करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लोगों में इसको रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।